टाइम था, और अगर इस 4 महीने को टाइम को इसने ऑलमोस्ट 1.5 महीने में भी कवर करा तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये एक अच्छी ही बात है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत जल्दी प्राइस रिकवर होता है, जितना प्राइस को बनने में टाइम नहीं लगता उससे जल्दी तो वो रिकवर हो जाता है। तो आप अभी तक हमने जितने भी पैटर्न्स देखे उन सब में यही चीज़ हमको देखने को मिली है। तो इसके हिसाब से जो टारगेट था वो था ऑलमोस्ट 3700 का, और अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ से भी ले लूँ यहाँ से 46% के आसपास, तो इसको हम 46% के आसपास लेते हैं, 46 तो नहीं आएगा, ये इसी तरीके से आएगा। तो ऑलमोस्ट हमारा जो बॉटम था वो 3400 के आसपास ये दिखा रहा था। और बाकी जो लोग इसको इस तरीके से फॉर्मेशन कर रहे होंगे, जो इसको कह सकते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल समझ रहे होंगे, वो उसको टारगेट उस हिसाब से लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से पैटर्न वर्कआउट करते हैं, इस तरीके से आपको अपनी स्ट्रैटेजीज बनानी है। अब आप इस वाले में सोच रहे होंगे कि यार इस वाले में किस तरीके से ट्रेड लिया जाता, और मैं आपको बता दूं कि इस टाइम तक मैं मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करता था, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था इस चीज़ का। मैं मार्केट में इस पॉइंट से आया हूँ, तो ये सारी चीज़ें मुझे पहले से नहीं पता थी, लेकिन अब मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ, आप लोगों को चीज़ें बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने जो इतना एक्सपीरियंस करा है ना यहाँ से यहाँ तक, वो बहुत है। और ऑलरेडी मैं मार्केट में आ तो यहाँ पे गया था, बट यहाँ से यहाँ तक का मेरा लॉस पीरियड था पूरा। तो यहाँ पे अब आप एंट्री कैसे लोगे, आपने डिसेंडिंग ट्रायंगल देखा, आपने सिमेट्रिकल ट्रायंगल देखा, और आपके दिमाग में फिर से आना चाहिए साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है कि यार ये प्राइस नीचे जा रहा है और नीचे हिट कर रहा है, यानी कि प्राइस नीचे तोड़ने की इच्छा रखता है। प्लस आपने ये वाली लाइन को अगर और ड्रॉ कर लिया होता तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाती इस चीज़ के अंदर कि यार यहाँ पे प्राइस स्क्वीज हो रहा है। प्लस आप वॉल्यूम को देखोगे तो वॉल्यूम भी आपको यहाँ पे दिखाएगा, एक मिनट लोड हो जाए, कि यार प्राइस पूरा बॉटम आउट कर चुका है, ये देखो इस पॉइंट पे। तो अब आपके दिमाग में चीज़ों का आना चाहिए कि यस मुझे कहीं ना कहीं से शॉर्टकट ट्रेड ओपन कर देना चाहिए। तो यहाँ से आप ढूंढोगे लेवल, तो मुझे मिल रहा है ये वाला एक लेवल जो कि था 6300 का। तो अगर आप 6300 के लेवल से शॉर्ट करते तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होता, आपका स्टॉप लॉस होता यहाँ पर 6500 पे, और आपका टेक प्रॉफिट आता नीचे। यानी कि आप पूरी तैयारी में थे कि अगर ये टारगेट नीचे की तरफ जाता है तो मैं एक अच्छा खासा प्रॉफिट मारूंगा, जो कि आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा रिस्क एंड रिवॉर्ड था। और अगर मार्केट यहाँ से पलट जाता, सपोज करिए पलट जाता, ये पैटर्न फेल हो जाता किसी भी कंडीशन में, तो आप सिर्फ $200 के लॉस में इसमें निकल जाते, आपका स्टॉप लॉस डबल होता और आप ऊपर के ट्रेड में खड़े हो जाते, और ऊपर का ट्रेड फिर आपको पता ही कि कितना ऊपर यहाँ पे जा सकता था। तो दोस्तों इस तरीके से मार्केट यहाँ पे बिहेव करता है। सेम अगर मैं बुल मार्केट की बात करूँ तो बुल मार्केट में आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पर हमको देखने को मिला है एक बुल फ्लैग, ये पूरा एक पोल। देन यहाँ पे हमको देखने को मिला एक इसका फ्लैग, जिसको हम कह सकते हैं, चाहे तो आप इसको चैनल भी मान सकते हो, और अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा समझदारी से या फिर हम क्या साइकोलॉजी से आप घुसते होगे तो आप ऑलमोस्ट इस लेवल पे एंट्री कर लेते। ये आप ब्रेकआउट का भी वेट करते तो इसमें तो आपको एक अच्छा खासा एंट्री पॉइंट मिल गया था। और इसके बाद इसके ब्रेकआउट होने के बाद इसका जो टारगेट था पोल का, अगर मैं उसको देखूँ तो वो ऑलमोस्ट 3000 के आसपास गया था। यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऑलमोस्ट प्राइस यहाँ तक गया, इसमें पीछे का प्राइस नहीं है, तो यहाँ पे हमको असम्पशन ही लेना पड़ेगा प्राइस के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो मार्केट था पिछला वो $1000 के आसपास था। तो अब हम लोग अगर बुल मार्केट में चल रहे हैं तो यहाँ पे तो हमको असम्पशन लेना पड़ेगा, और जितने भी लेवल्स बनते जा रहे हैं, जैसे कि पहला लेवल ये था, ये टूटा, तो हम हमारे स्टॉप लॉस को इधर शिफ्ट करते जाएंगे, और जैसे फिर दूसरा लेवल ये आया, यहाँ पे प्राइस होल्ड करा, ऊपर गया, तो यहाँ पे आप 75 बेस दो। इस तरीके से दोस्तों आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि बुल मार्केट में आपके पास आगे का मार्केट नहीं होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बुल मार्केट है तो ये प्राइस कितना भी ऊपर नीचे यहाँ से जा सकता है। तो यहाँ पे आपको एक और बुल फ्लैग देखने को मिल गया। सेम तरीके से आप देखोगे तो फिर से हमको एक और बुल फ्लैग देखने को मिला। बुल फ्लैग यहाँ पे क्यों देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये एक तरीके से कंटिन्यूस पैटर्न है। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से फिर से जो प्राइस है वो यहाँ से ऊपर गया, देन अगेन आपको यहाँ से प्रॉफिट में आप आ गए। देन यहाँ आप टॉप पे पहुंचे, यहाँ पे आपको एक और बुल फ्लैग छोटा सा देखने को मिला। देन जो प्राइस था, इसमें एकदम लास्ट वाले पे बात करता हूँ मैं, इस पॉइंट पे आप आए हो, यहाँ पे आपको एक सपोर्ट देखने को मिल रहा होगा इस पॉइंट के आसपास, और यहाँ पर ये एक प्राइस है। तो बेसिकली ये जो ज़्यादा बड़ा नहीं था, ये एक्चुअली यहाँ से आप काउंट कर सकते हो, और उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर करेक्शन ले लिया। तो इसको तो फिलहाल मैं नहीं मानूंगा कि कोई सा पैटर्न था, पर हाँ आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके इसको देख सकते हो। लेकिन आप इस वाले को जरूर मान सकते हो कि ये वाला जो आपका यहाँ से बना था, तो बुल फ्लैग आपका कुछ ऐसा भी बन सकता है जिसमें आपका ट्रायंगल वैंगल कुछ भी हो सकता है, और आप ये टारगेट यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो। देन आपका प्राइस ने करेक्शन लिया, करेक्शन के बाद फिर से प्राइस ऊपर बढ़ने लगा, और प्राइस ऊपर इस बार आपके पास कोई भी पैटर्न था नहीं, तो आप बस चलते जाओ, अपना स्टॉप लॉस ऊपर धीरे धीरे खिसकाते जाओ। देन ऊपर यहाँ पे हाई लगने के बाद यहाँ पर पैटर्न ने एक हमको पैटर्न बनाया, जो कि एक असेंडिंग ट्रायंगल हम इसको यहाँ पे कह सकते हैं, इस तरीके का। और असेंडिंग ट्रायंगल बना यानी कि हमारे पास फिर से क्लिक हो गया माइंड में चीज़ें, इसका टारगेट हमने लिया और असेंडिंग ट्रायंगल पे लगा दिया। लेकिन इस बार टारगेट फेल हो गया, क्योंकि कैंडल स्टिक आपको दिख गई, तो चलो फेल हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ तक आया, आपने प्रॉफिट लिया और आप एग्जिट हो जाओ। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे वर्कआउट करते हैं।
देन दोस्तों हम लोग बात करते हैं बैट पैटर्न के बारे में। यहाँ पे आपको मिल जाएगा साइफन पैटर्न करके। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको क्लियरली एक बैट पैटर्न देखने को मिलेगा। बैट पैटर्न किधर भी मिल सकता है, चाहे वो कहीं पे भी मिल सकता है, मतलब ये एक तरीके से रिवर्सल पैटर्न है। तो आप देखोगे ये बैट पैटर्न हमने बनाया और बैट पैटर्न के बाद से मार्केट सीधे नीचे गिरा। बैट पैटर्न की जो हाइट होती है ना, ये वाली, इस पूरी हाइट से मार्केट आपका नीचे आ जाता है, जो आपको लेना है। अब इसमें आप कैसे लोगे, इसमें भी सिंपल सा फंडा है, जहाँ पे भी आपको एक इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेगा, वहाँ से आप अपना ट्रेड कर दो। अब जैसे आपको पता है कि यार ये मार्केट नीचे आ रहा है, मतलब मार्केट नीचे आना चाह रहा है, क्योंकि आप इसको कैसे पता करोगे, ये था आपका हाई एंड देन इट्स अ लोअर हाई, आपको पता पड़ गया और यहाँ पे 2-3 कैंडल्स आने लगी, मतलब कि आप एंट्री ले लो। अब आपको एंट्री यहाँ ऊपर तो आपकी छूट गई, तो आप क्या करो, आप यहाँ पे कहीं पे एंट्री देख लो कि यस ये बैट पैटर्न है और यहाँ से एंट्री है। तो अब आप यहाँ से शॉर्ट का अगर ट्रेड भी ओपन करते हो तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा और आप टेक प्रॉफिट इसके हिसाब से नीचे की तरफ ले जा सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों बैट पैटर्न हमको काम करता है और बैट पैटर्न बहुत कॉमनली पैटर्न है, हमको बहुत सारी जगह दिख जाता है, पर हर जगह डेफिनेटली काम करेगा कि नहीं करेगा उसका कुछ कंफर्म नहीं। जैसे कि आप इसको अगर देखोगे तो नहीं, यहाँ पे तो ये प्रॉपर्ली नहीं बन रहा है बैक पैटर्न, बट हाँ आपको बहुत सारी जगह बैक पैटर्न देखने को मिल जाता है, अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में। तो एक पैटर्न मैं आपको अप ट्रेंड में दिखाता हूँ जो कि यहाँ पे फेल हुआ है, बैक पैटर्न दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर ये वाला जो आप पैटर्न देखोगे तो ये भी ऑलमोस्ट बैक पैटर्न टाइप का ही पैटर्न है, लेकिन ये फेल हो गया, इसको ऊपर जाना चाहिए था जो नहीं गया, आधे प्राइस में जाके नीचे की तरफ आया। बेसिकली बैक पैटर्न कुछ ऐसा बनता है इसमें कि आपको एक बैट की तरह चीज़ें यहाँ पे दिखती है, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो, बट ये इतना परफेक्ट नहीं है। तो आपको क्या है ना, जो पैटर्न है उनको लगा लगा के ट्राई करना पड़ेगा। तो हाँ, इस पैटर्न को आप थोड़ा सा बोल सकते हो कि यस ये थोड़ा सा बेटर पैटर्न है, इसको चाहे यहाँ से कंसिडर करो। तो यहाँ से इसके बाद प्राइस नीचे गिरा, तो ये एक वैलिड रीज़न भी हम इसके लिए मान सकते थे। तो यहाँ पे जो आपके पास बैट पैटर्न है, साइफन पैटर्न है, एक्सपीटी पैटर्न है, ये सब एक जैसे ही यहाँ पे वर्क करते हैं। देन दोस्तों आता है हमारे पास डायमंड पैटर्न। डायमंड पैटर्न कुछ इस तरीके का होता है जिसमें हमको एक डायमंड मिलता है। ये तो पूरा नहीं बना रहा, तो मैं आपको मैनुअली बना के दिखाता हूँ। ये वाला जो प्राइस था इसमें हम लोगों को डायमंड पैटर्न जैसा देखने को मिल रहा था। अगर मैं बात करूँ तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो कि ये एक डायमंड पैटर्न था, और डायमंड पैटर्न भी एक रिवर्सल पैटर्न होता है जो कि रिवर्सिंग के टाइम पे आता है। तो ये यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा और यहाँ से ऐसा, और रिवर्सल पैटर्न है तो हमको पता ही है कि इसकी हम लोग हाइट लेंगे एंड देन जो भी इसका ब्रेकआउट पॉइंट होगा वहाँ से इसको लगा लेंगे, तो हमें यहाँ इसका टारगेट मिल जाएगा। और अगर हम थोड़ा सा स्मार्ट खेलना चाहते हैं इस चीज़ के अंदर, तो हम लोग इसके लेवल को ब्रेक होने का वेट करेंगे। तो ये दोस्तों सिंपल सी चीज़ें मैंने आपको समझा दी, तो अब तक तो आपके माइंड में सारी चीज़ें फिट हो गई होंगी कि जब भी कोई पैटर्न दिखेगा तो उसको किस तरीके से हमें जज करना है, किस तरीके से उसमें ट्रेड हम लोगों को अपना लेना है। तो अब आप यहाँ पे तैयार हो गए होंगे अलग अलग ट्रेड्स को लेने के लिए। मैंने आपको बहुत सारे पैटर्न्स यहाँ पे बता दिए। अब हम लोग बात करते हैं जरा चैनल पैटर्न के बारे में। चैनल पैटर्न वैसे बहुत ज़्यादा सिंपल पैटर्न होता है, इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं होता। चैनल पैटर्न को अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊँ तो ये एक बॉक्स टाइप का पैटर्न होता है इस तरीके का, और इस बैट के अंदर, इस पैटर्न के अंदर प्राइस अगर नीचे से आता है तो प्राइस ऊपर जाता है, देन नीचे, देन प्राइस इस अंदर इस तरीके से साइडवेज में होल्ड करता है, एंड देन नीचे से पैटर्न आया तो इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, बट क्योंकि पैटर्न किधर भी ब्रेकआउट हो सकता है तो हम लोग अपनी तरफ से तैयार रहेंगे। और अगर ये ऊपर की तरफ से आया होता कुछ ऐसा, तो ये जो पैटर्न है नीचे की तरफ निकल जाता। यही सेम चीज़ आपको अलग अलग जगह भी देखने को मिलेगी। ये जो पैटर्न है ये आप 45 डिग्री के एंगल में भी हमको देखने को मिलता है। अगर आप इसके अंदर जाओगे तो ये कुछ ऐसा पैटर्न भी आपको देखने को मिल सकता है इसके अंदर कि प्राइस आया, देन प्राइस यहाँ से एक चैनल बना रहा है, अप चैनल, इसको हम लोग अप चैनल कहेंगे, एंड देन प्राइस बूम करता है। अब वो किधर भी साइड करे, और सिमिलर तरीके से जो पैटर्न है वो इसमें डाउन में भी बनेगा। तो जो पैटर्न की जो प्राइस है वो ऊपर से आई, तो यहाँ पे एक डाउन पैटर्न यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, और या तो वो डाउन जाएगा या तो वो अप जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे पैटर्न हमारा ये चैनल वाला वर्क करता है। तो अभी के करंट प्राइस में मैं आपको दिखाता हूँ ये पैटर्न। 15-5 मिनट के आसपास चार्ट में चलते हैं। यहाँ पे क्या हमको बहुत कॉमनली ये पैटर्न देखने को मिल जाते हैं, 5-10 मिनट में तो इतने पैटर्न आपको मिलेंगे। तो ये अगर आप देखोगे ये पूरी की पूरी एक रेंज है, जहाँ पे कि आप क्लियरली देख सकते हो कि जो प्राइस है वो नीचे से आया, देन प्राइस होल्ड कर रहा है, और मैंने आपको हमेशा कहा कि प्राइस टच करे नहीं करे इट डजंट मैटर। अब ये ऊपर ब्रेकआउट देता है या नीचे देता है, ये हमको इस पैटर्न के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। इसके साथ आप हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते हैं। अगर आप अभी शॉर्ट करते हो तो भी आप प्रॉफिट में हो, और अगर आप वेट करते हो कि चलो इसका टूट जाए उसके बाद करोगे तो भी आप यहाँ पे प्रॉफिट में रहोगे। देन यहाँ पे एक अपर चैनल टाइप का पैटर्न है, जैसे कि हमने बात करी थी फॉलिंग वेज की।
ये हमारा एक फॉलिंग वेज पैटर्न था जो कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ। उसी तरीके से हमारे पास होता है ये राइजिंग वेज के पैटर्न के बारे में बात करी, उसी तरीके से हमारे पास होता है फॉलिंग वेज पैटर्न। तो फॉलिंग वेज के लिए मैं 4 आवर में चलता हूँ, वो आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ से जो ये प्राइस एक्शन आ रहा था, चलो मैं इसको यहाँ ऊपर से लेता हूँ, तो ये हमारा एक फॉलिंग वेज पैटर्न यहाँ पे बन गया था। फॉलिंग वेज पैटर्न बना, उसके बाद फिर से हमारा वही साइकोलॉजी हमारे पास आ जाएगी। साइकोलॉजी हमें क्या बोलेगी कि पैटर्न स्क्वीज हो रहा है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। एक्चुअली ये वाला पैटर्न कुछ ऐसे स्क्वीज होते हैं, तो इसका ब्लास्ट कहीं पे भी होगा। अब हमें ये पता है कि फॉलिंग वेज है, यानी कि जो प्राइस है वो ऊपर ही जाएगा। तो हम इसमें फिर से थोड़ा सा रिस्क लेंगे और हम पहले तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को ढूंढने की कोशिश करेंगे, प्रीवियसली क्या था। तो इससे देखेंगे तो हमें थोड़ा सा ऊपर मिल रहा है, पर हमारे पास यहाँ पर प्राइस एक्शन है, तो हम यहाँ से देखते तो ऑलमोस्ट हमको ये वाला एक लेवल मिल रहा है। तो इस लेवल से हम लोग क्या करेंगे, ये वाला लेवल है तो हम लोग यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर देंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा उसको इसके हिसाब से यहाँ पे लगा देंगे। प्रीवियस कैंडल के हिसाब से मैं लगा रहा हूँ, कैंडल्स का जो ये फॉर्मेशन है इसके ऑल टाइम लो पे हम लोग यहाँ पे लगा देंगे और हमारा जो प्रॉफिट टारगेट है वो इसके हिसाब से, जो फॉलिंग वेज राइजिंग वेज रहते हैं इनके ऑलमोस्ट ये ऊपर तक का जो टारगेट है कंप्लीट कर ही लेता है। यानी कि ये जो ऊपर का जो पार्टीशन होता है ये वाला, यहाँ तक का जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही जाता है। तो हम लोग इसमें घुस जाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया इसमें क्या करने वाली है, पूरी दुनिया इसके ब्रेकआउट होने के बाद ट्रेड लेगी। उनका ब्रेकआउट पॉइंट क्या होगा, इसका हाई, कि इसका हाई टूटेगा तब हम ब्रेकआउट लेंगे, यानी कि ये जो टूटेगा तब हम लेंगे। तो यहाँ से करने में फिर से वही बात है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो बढ़ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा रिस्क यहीं से ले लो, क्योंकि इसमें अगर लॉस भी हुआ और ये पैटर्न फेल भी हुआ तो आपका जो लॉस है वो तो आपके अगले ट्रेड में कवर हो ही जाएगा। तो ये दोस्तों हमारे पास पैटर्न होते हैं डिफरेंट टाइप के, जिसमें बहुत ज़्यादा कॉमनली पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो बुल फ्लैग, बियर फ्लैग, असेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, उसके बाद फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, ये पैटर्न आपको दिखते ही रहेंगे। आप कितना भी इनको देखोगे ये बहुत सारे पैटर्न आपको मिल जाएंगे। तो बेसिकली सारी चीज़ होती है। एक और दोस्तों पैटर्न होता है वो मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ही रेयर मिलता है। अब ये पैटर्न यहाँ पे कितना वैलिड है वो मुझे नहीं पता। इस पैटर्न में एक्चुअल में होता क्या है कि सबसे पहले तो एक वी बनता है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एंड देन इसके बाद यहाँ पर एक कर्व बनता है कुछ इस तरीके का। इस पैटर्न को कहते हैं एडम एंड ईव पैटर्न। ये होता है एडम जो वी है और ये होता है ईव। ये भी दोस्तों एक पॉजिटिव पैटर्न होता है, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा प्राइस करेक्शन लेके ऊपर की तरफ गया है। और अगर आप इसको जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कप एंड हैंडल, अगर आप इसको कप एंड हैंडल भी समझते हो इस वाले पॉइंट से, ये वाला, एंड देन ये जो आपका ट्रेंड था ये, तो भी प्राइस ऊपर की तरफ गया है। और कप एंड हैंडल पैटर्न दोस्तों बहुत कम देखने को मिलता है। बेसिकली ये प्रॉपर कप एंड हैंडल नहीं है तो मैं इसको नहीं कहूँगा, पर हाँ ये एक एडम एंड ईव पैटर्न जैसा दिख रहा था तो इसलिए मेरे को आपको पैटर्न बताना तो मैंने बता दिया। और कप एंड हैंडल ऊपर भी बन सकता है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ नीचे ही बनेगा। जैसे कि अगर मैं इसको कप एंड हैंडल की तरह जज कर रहा था और तो प्राइस ऊपर जाएगा इसकी नेकलाइन को तोड़ के, तो हम लोग यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन कप एंड हैंडल उल्टा भी बन सकता है, यानी कि कप एंड हैंडल यहाँ पे कप देन हैंडल एंड देन प्राइस डूम भी कर सकता है। तो जो जितने भी पैटर्न्स है ना वो दोनों ही तरफ बन सकते हैं। बस फर्क इतना है कि अगर आपके एक लंबे ट्रेंड के बाद कोई पैटर्न बनता है, जैसे कि यह है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, तो वो आपको एक तरीके से ये सिग्नल दे रहा है कि यस एक ट्रेंड खत्म हो गया, अब हम दूसरे ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये दोस्तों था पूरा पैटर्न के ऊपर आपकी क्लास, जिसके अंदर कि हमने पैटर्न्स के बारे में समझा सीखा। इसमें मैंने अपनी तरफ से पूरी की पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं आपको कि किस तरीके से पैटर्न वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम किस तरीके से अपने लॉस को मिनिमाइज करेंगे और अपने प्रॉफिट को यहाँ पे बढ़ाएंगे। तो अगर आप कैंडल स्टिक के साथ पैटर्न को यूज़ करोगे तो ज़्यादा और एक्यूरेसी मिलेगी। पर अगर आपको कैंडल स्टिक में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, समझ नहीं आ रहा है और आप सिर्फ पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग भी करते हो, आपको अच्छे से ट्रेडिंग मिल जाएगी। पर ये ध्यान रखिएगा पैटर्न को बनने में टाइम लगता है, तो महीने में हो सकता है आपको सिर्फ एक ही पैटर्न मिले या हो सकता है महीने में आपको 4 पैटर्न भी मिल जाए। तो ये डिपेंड करेगा अलग अलग चीज़ों के ऊपर कि वो किस तरीके से बनता है, क्या करता है, एंड डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। तो बस दोस्तों इस क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आपको ये चीज़ समझ आ गई होंगी और आपको यहाँ पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। बिना इसके आपके जो भी पैटर्न है वो यहाँ पे प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे। सो हेलो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट 6 के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो बेसिकली दोस्तों इस पार्ट 6 के अंदर हम लोग देखने वाले हैं सुपर इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग को, कि आखिरकार ये इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग किस तरीके से होती है। तो आप लोगों ने बेसिकली बहुत सारे इंडिकेटर के नाम तो सुने होंगे, और अगर आप नए आए हो तो शायद आपको बहुत ज़्यादा कॉमनली तो पता ही होगा RSI, मैकडी, स्टॉक RSI। तो आज दोस्तों मैं आपके साथ जो इंडिकेटर शेयर करूँगा, बेसिकली हम ये इंडिकेटर्स तो हैं ही हैं, लेकिन इनमें थोड़ी सी कुछ ऐसी सेटिंग्स आपको बताऊँगा जिससे कि आप अपने ट्रेड्स को और ज़्यादा बेटर तरीके से इंप्लीमेंट कर पाओगे। और
जैसे कि हम सभी अभी तक के कोर्सेज में करते आए हैं, जो कि इससे पहले का हमने जितने भी इसके पार्ट्स बनाए हैं, कि हमें अपने लॉस को कम करना है एंड रिवॉर्ड को बढ़ाना है। तो उन्हीं चीज़ों के ऊपर दोस्तों फिर से पूरा फोकस रहेगा। और यहाँ पे हम बेसिकली इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे। तो जो भी प्रीवियस पार्ट था वो पूरा का पूरा सपोर्टिव पार्ट होगा। तो अभी तक हम लोगों ने प्राइस एक्शन पढ़ लिया है, जिसको कि हम कैंडलस्टिक पैटर्न भी कहते हैं। देन हम लोगों ने ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग पढ़ी है। देन हमने पढ़ा है पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग। तो अब जो इंडिकेटर्स हैं ये थोड़ा सा रिफाइनिंग का काम कर देंगे आपका और प्रोसेस के अंदर, क्योंकि जब आप प्राइस एक्शन देखते हो उसके बाद आप उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से ट्रेंड पे आते हो, फिर आप पैटर्न्स को ढूंढते हो, तो उसके बाद जो और चीज़ें होती हैं कि इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कि इसका वे ऑफ डायरेक्शन क्या होगा, तो वो सारी चीज़ें हम लोग आप समझने वाले हैं इंडिकेटर के अंदर। लेकिन जो बेसिकली इंडिकेटर होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि कुछ होते हैं ऑक्सीलरेटर इंडिकेटर, कुछ होते हैं मोमेंटम इंडिकेटर, यानी कि कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो कि मूवमेंट के साथ में चलते हैं, जिनको हम मोमेंटम इंडिकेटर कहते हैं। जैसे कि RSI, अगर प्राइस $100 ऊपर जाएगा तो RSI ऊपर जाएगा, अगर प्राइस $100 नीचे आएगा तो RSI नीचे जाएगा। स्टॉक RSI की बात करें तो सेम है। ऑक्सीलेटर्स कुछ होते हैं जो कि प्राइस के बिहेवियर से पहले या बिहेवियर के बाद हम लोगों को कुछ एवरेजिंग निकाल के वहाँ पे शो करते हैं। जैसे MACD 4D करके एक इंडिकेटर है, वो है। तो ऐसे ढेर सारे दोस्तों इंडिकेटर होते हैं। हालांकि मैं इतना टेक्निकल पार्ट में नहीं जाऊँगा, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे उस चीज़ के अंदर। तो हम लोग सीधे चलते अपने चार्ट्स पे और धीरे धीरे सारे इंडिकेटर्स के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो ये दोस्तों हम लोग वापस अपने बिटकॉइन के चार्ट पे आ गए हैं और ऑलरेडी अभी तक असेंडिंग ट्रायंगल टूटा नहीं है। और आप लोगों के लिए अच्छी बात है कि आप एक ट्रेड अपने सामने ही देख रहे हो इस कोर्स में पूरा चलते हुए, कि ये अभी तक यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ नहीं है, जो कि हम लोगों ने कल बात करी थी कि ये बुल फ्लैग है। बट हाँ, इसका एक एंड बहुत ज़्यादा नियर है, कहीं कभी ना कभी तो इसका यहाँ पे ब्लास्ट होना है, तो प्रॉबेबली चांसेस बढ़ गए हैं। अब देखते हैं कि कब तक अपने आप को एंड पॉइंट देता है और किस तरफ ये चीज़ों पे चलता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम इस चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ताकि इंडिकेटर्स को भी आने के लिए जगह मिल जाए। तो इंडिकेटर लगाने के लिए दोस्तों आपको जाना होगा इस ऊपर वाले टैब पे। अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हो तो आपको सीधे इंडिकेशन मिलेगा, इंडिकेटर लिखा हुआ नहीं आएगा, क्योंकि मैं डेस्कटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो इसकी स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी होती है। तो आप इंडिकेटर के टैब पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज होती है। पहला होता है फेवरेट, यानी कि जो भी इंडिकेटर आपने फेवरेट बना रखे। तो मेरे पास तो ढेर सारे फेवरेट इंडिकेटर है, बट मैं यूज़ बहुत कम इंडिकेटर्स को यहाँ पे करता हूँ। देन है दोस्तों बिल्ट इन इंडिकेटर, जो कि आप ये कह सकते हो कि ट्रेडिंग व्यू ने आपको बिल्ट इन दे रखे। तो ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप यूज़ कर सकते हो, चेक कर सकते हो। बट इतने सारे इंडिकेटर है कि सबका यूज़ करना और सबके हिसाब से ट्रेड करना एक किफ़ायती डील नहीं है। देन दोस्तों है पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी में दोस्तों ऐसा होता है कि सभी लोगों ने अपने अपने कुछ खास इंडिकेटर्स बनाए होते हैं। यहाँ पे आप उनके लाइक्स के हिसाब से देख सकते हो कि कौन सा इंडिकेटर ज़्यादा बेटर तरीके से वर्क करता है। तो ये कस्टमाइज, आप कह सकते हो कि ये कस्टमाइज इंडिकेटर होते हैं, क्योंकि जैसे फ्री वर्जन में तो आप 3 ही इंडिकेटर लगा सकते हो। तो किसी ने उसमें सारी चीज़ें पहले से इंक्लूड कर दी हैं, किसी ने बाद में करी है, किसी ने अपने हिसाब से कुछ कस्टमाइज करा है। और अगर आप माई स्क्रिप्ट में आते हो तो आप अपने खुद के इंडिकेटर की स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हो, जो कि नॉर्मल बहुत छोटी सी चीज़ होती है, जो कि हम लोग देख लेते हैं। देन दोस्तों यहाँ पे है वॉल्यूम प्रोफाइल्स, जो कि बेसिकली ये प्रो वालों के लिए है, जहाँ पे क्या वॉल्यूम प्रोफाइल्स का एक्सेस कर पाओगे। और आपने कुछ प्रो जिनके पास अकाउंट होगा उसमें आपने देखा होगा कि वॉल्यूम इंडिकेटर आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको एक तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता है, जिसकी हम तो बेसिकली अपने लाइन और इससे निकाले थे, जिन्हें पता नहीं पड़ता। देन है मार्केट के एडवांस, जो कि आप देख सकते हो, जो भी यहाँ पे अच्छे अच्छे ऑथर्स हैं, आप उनके जो अच्छे वाले जो इंडिकेटर्स हैं उनको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली इनके फ्री इंडिकेटर आपको पब्लिक लाइब्रेरी में मिल जाएंगे, तो कोई भी वरी वाली बात नहीं है। जैसे कि ये है लेजी बियर, तो लेजी बियर का यहाँ पे भी इंडिकेटर है, स्क्वीज मोमेंटम, देन ढेर सारे मिल जाएंगे। तो इंडिकेटर में आपको कहीं पे भी मत जाइए, आप बिल्ट इन पे क्लिक कर दिया, कहीं पे भी करिए और आप फेवरेट के ऊपर क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले जो इंडिकेटर उसको यूज़ करते हैं RSI। मैं जैसे RSI लिखूंगा मेरे सामने आ जाएगा RSI, जिसे हम कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, RSI हमारे पास यहाँ पे आ गया। और यहाँ से बस प्लस के आइकन को दबाएंगे तो यहाँ से इसकी सेटिंग आ जाएगी, प्लस के आइकन से ये चली जाती है, ताकि जब आप चार्ट पब्लिश करो और आपको नहीं दिखाना हो कि कौन सा इंडिकेटर है, तो आप इसका नाम यहाँ से छुपा सकते हो। या फिर अगर आपके चार्ट पे ढेर सारी चीज़ें हो जाए तो इसको आप हाइड कर सकते हो। बेसिकली अगर मैं इसकी नॉर्मल सेटिंग की बात करूँ तो पहले तो मैं इसको यहाँ से रीसेट सेटिंग कर देता हूँ। तो ये इंडिकेटर आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। मैं अभी इंडिकेटर पर आता हूँ। ये इंडिकेटर कुछ ऐसा मिलता है। पहले तो इसकी जो लाइन का कलर इसको हम व्हाइट कर लेते हैं, ताकि प्रॉपरली वो विजिबल हो जाए। अब सभी दुनिया इस इंडिकेटर को कैसे देखती है वो हम समझते हैं। सभी दुनिया में, मतलब दुनिया में जो RSI यूज़ करते हैं, चाहे वो फर्स्ट टाइम करे या कैसे भी करे, वो ये समझता है ये जो नीचे का जोन आपको दिख रहा है, इस ब्लू जोन के बाहर का ये वाला, ये है हमारा ओवर सोल्ड जोन। ये जो ऊपर वाला है ये है ओवर बॉट जोन, और सेंटर वाला है मिड जोन। यानी कि सबका कहना क्या होता है कि अगर प्राइस नीचे की तरफ है RSI के अंदर, यानी कि RSI की जो स्ट्रेंथ है ये अगर इस जोन के अंदर है, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा खरीदी होगी, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है। और जब ये RSI यहाँ ऊपर के लेवल पे, यानी कि अब बहुत ज़्यादा लोगों ने खरीद लिया है, वो यहाँ से बेचेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ 10% सही है, 90% ये चीज़ पूरी तरीके से गलत है। क्यों? उसका एग्जाम्पल मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ।
अगर आप कह रहे हो कि इस पॉइंट पे मार्केट ओवरसोल्ड हो गया है, तो यहाँ तो मार्केट ओवरसोल्ड नहीं हुआ है, मार्केट यहाँ से भी ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगर आप कह रहे हो कि यहाँ पे मार्केट ओवरबॉट हो गया है, तो मार्केट तो यहाँ से भी ऊपर की तरफ गया है, आप देख सकते हो क्लियरली। तो ये चीज़ दोस्तों, इस पर बिलीव मत करो कि ये ओवरसोल्ड बॉट जोन है। आप अपना दिमाग लगाओ कि RSI आखिरकार होता क्या है। सबसे पहले जैसे हम लोग कैंडल स्टिक्स की और इनकी साइकोलॉजी समझ रहे थे, वैसे इंडिकेटर की भी अपनी एक साइकोलॉजी होती है। तो हम लोगों को ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो RSI इंडिकेटर है, ये एक्चुअली में कुछ और नहीं है, ये प्राइस का मूवमेंट दिखाता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि ये प्राइस